इस वीडियो में टॉप प्राइवेट बैंक के स्टॉक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। बेसिकली यहाँ पे मैं कंपैरिजन करूंगा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। इन तीनों बैंक में कौन सा बेहतरीन है, कौन सा बेटर होगा, किसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए अगर तीनों में कोई एक अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो। इसके अलावा इन तीनों बैंक के अलावा भी एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक है प्राइवेट बैंक में, जो कि बेहतरीन है, बट मैं यहाँ पे कंपैरिजन में उसको इंक्लूड नहीं किया हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल फेवरेट एचडीएफसी, आईसीआईसी और कोटक महिंद्रा बैंक ही है और यही टॉप 3 बैंक है। तो इन्हीं तीनों को मैं कंपैरिजन करूँगा इस पार्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले हम मार्केट कैप देखेंगे। मार्केट कैप यहाँ पे 7,94,161 करोड़ का मार्केट कैप है एचडीएफसी बैंक। तीनों लार्ज कैप की कैटेगरी में आते हैं, निफ्टी 50 में आते हैं, तो आपको इसमें घबराना नहीं है। तीनों बेहतरीन स्टॉक है, फिर भी इसमें से बेस्ट कौन है उसके बारे में इसमें मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड नंबर पे आता है आईसीआईसीआई बैंक, जो कि 4,31,500 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड थर्ड नंबर पे है कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि 3,45,731 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर मैं फंडामेंटल स्कोर देखूं तो फंडामेंटल स्कोर जिसका जितना ज़्यादा उतना ही बेहतरीन है। मार्केट कैप जिसका जितना ज़्यादा होता है उतना ही बेहतरीन होता है। सबसे ज़्यादा मार्केट कैप एचडीएफसी बैंक का है, देन आईसीआईसीआई एंड थर्ड नंबर पे कोटक महिंद्रा बैंक है। ओके, जिसका जितना ज़्यादा मार्केट कैप है वो जो उसका रिस्क बहुत ही कम होता है, कम रिस्की होता है। हालांकि ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है क्योंकि स्टॉक जो है एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाता है। फंडामेंटल स्कोर आउट ऑफ 10 अगर मैं बताऊं ट्रेलिंग 12 मंथ के अकॉर्डिंग तो एचडीएफसी बैंक में 5.9 स्कोर है और आईसीआईसी बैंक का स्कोर 8 है और कोटक महिंद्रा बैंक का 7.1 है। इसका मतलब फंडामेंटल के हिसाब से आईसीआईसीआई नंबर 1 है, सेकेंड नंबर पे है कोटक महिंद्रा बैंक एंड थर्ड नंबर पे है एचडीएफसी बैंक। देन अगला है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग बात करें तो 0 से 10 के स्केल पे जिसका जितना ज़्यादा वैल्यूएशन स्कोर होगा उतना ही बेहतरीन स्टॉक होगा। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे कि सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन अगर किसी का है वैल्यूएशन स्कोर तो है आईसीआईसीआई बैंक। इसका मतलब वैल्यूएशन के मामला में आईसीआईसीआई बैंक बेस्ट है। सेकेंड नंबर पे आता है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक एंड थर्ड नंबर पे आता है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का वैल्यूएशन स्कोर 2.4 है। ओके, तो इसमें बेस्ट हुआ आईसीआईसीआई। देन अगला हम देखेंगे फेयर और इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट है, कौन सा बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहा है, तो वो सारे चीज़ यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो एचडीएफसी है करेंट प्राइस पॉइंट चल रहा है 1450 के आसपास, बट यहाँ पे जो इसका फेयर वैल्यू निकल के आता है प्राइस बाय सेल्स के हिसाब से वो आएगा 1147। इसका मतलब अगर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालें तो 1100 के आसपास आएगा। 1100 के आसपास इसका रियल प्राइस है, जो कि थोड़ा सा ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। ओके, अभी जो करंट सिचुएशन था कोविड की वजह से कई सारे लोग जॉब लूज कर दिए थे और लोन का ईएमआई सही से नहीं पे कर पा रहे थे, जिसकी वजह से एनपीए क्रिएट हुआ और बैंकिंग सेक्टर में बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिला। अभी कुछ चंद दिनों में तेज़ी तो ज़रूर बना हुआ है, बट आगे कितने दिनों तक ये तेज़ी बरकरार रहेगा ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। बट मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस ईयर आने वाले 6 मंथ या 1 ईयर तक सर अभी जो है जूझे और यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिले बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर में। बट जैसा कि बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमी का, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी का एक बैकबोन की तरह है, तो भारत अगर ग्रो करेगा तो इन सारे तो टॉप बैंकिंग है उनको भी ग्रो करना पड़ेगा, तो वो भी ग्रो करेंगे साथ में। तो आने वाले समय में फ्यूचर तो ब्राइट है, ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की पॉसिबिलिटीज़ है। बट अगेन मैं बोलूँगा कि यहाँ पे हो सकता है कि 6 मंथ और 1 ईयर के लिए अभी एक कंसोलिडेशन एक रहे। ओके, तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि अराउंड फेयर वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है एचडीएफसी प्राइस बाय सेल्स के हिसाब से। आईसीआईसीआई के बारे में बात करें तो प्राइस बाय सेल्स और ईवी बाय सेल्स के हिसाब से करेंट प्राइस अभी बहुत ही नीचे है। मतलब
ये अंडर वैल्यूड आप कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि अंडर वैल्यूड है, बट ऐसा नहीं है कि ये अंडर वैल्यूड है तो ज़बरदस्त भागेगा ही, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गया है, तो ये अप्स डाउन्स होते रहते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूएशन के मामला में बात करें, अकॉर्डिंग बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं ईवी बाई सेल्स के हिसाब से 1143 इसका प्राइस होना चाहिए था। करंट प्राइस पॉइंट 500 अराउंड 600 के आसपास चल रहा है। प्राइस बाई सेल्स के हिसाब से 371 होना चाहिए था, जो कि 600 के आसपास इसका प्राइस पॉइंट चल रहा है। और अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक बात करें तो यहाँ पे 1033 प्राइस बाय सेल्स के हिसाब से और ईवी बाय सेल्स के हिसाब से 717 इसका प्राइस पॉइंट चल रहा है, जो कि करंट प्राइस पॉइंट काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे चल रहा है। तो इन तीनों में वैल्यूएशन अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि ICICI बैंक विनर है, सेकेंड नंबर पे आता है HDFC बैंक और थर्ड नंबर पे आता है कोटक महिंद्रा बैंक। इन टॉप 3 बैंक में जब पी रेशियो अगर हम देखते हैं तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, सबसे कम पी रेशियो अभी 23 का चल रहा है ICICI बैंक, सेकेंड नंबर पे है HDFC बैंक एंड थर्ड नंबर पे है कोटक महिंद्रा बैंक। तीनों ही यहाँ पे बेस्ट बैंक है। हालांकि HDFC बैंक अभी क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है, जिसके वजह से कंपटीटर को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि इनका जो इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग जो भी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे थे, जिसके वजह से RBI ने बैन लगा दिया है क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए। ओके, HDFC बैंक में ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा भी यहाँ पे HDFC बैंक में अकाउंट है, ICICI और कोटक महिंद्रा तीनों में अकाउंट है, बट जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है वो यहाँ पे अच्छा देखने को नहीं मिलता है खास तौर पे HDFC बैंक में। ICICI बैंक का कस्टमर सेटिस्फैक्शन बेहतरीन है, जो मैं पर्सनल लेवल पर भी इसको फील कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और ज़्यादा ग्रोथ करने की पॉसिबिलिटीज मुझे लगता है। हालांकि HDFC बैंक बहुत ही बेस्ट बैंक है, नंबर 1 बैंक है, बट क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ICICI, इसीलिए इस कंडीशन में एट दिस मोमेंट मैं ICICI बैंक को ही सेलेक्ट करूंगा इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, सेकेंड नंबर पर मैं सेलेक्ट करूंगा HDFC बैंक को। कहीं ना कहीं ICICI बैंक थोड़ा अभी अंडर वैल्यूड है, तो इस मोमेंट में ये बेस्ट रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। सेकेंड चॉइस आपका HDFC बैंक होना चाहिए। लेटेस्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे HDFC बैंक का है, देन जो है ICICI, उसके बाद यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का निकल के आता है। अगर दोनों का शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देखें तो प्रोमोटर का ICICI बैंक में कोई भी होल्डिंग फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है। FIIs DIIs यहाँ पे जमकर बैठे हुए हैं दबाकर, गवर्नमेंट का भी यहाँ पे स्टेक है और पब्लिक का 10%। HDFC बैंक में यहाँ पे 25.97% का यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।